Today we will see about what is the difference between the service to God in the Old and New Testament. God chose several people for his service. He chose Moses and Joshua as leaders. They helped the Israelites to conquer Canaan. After that there was period of judges. Several judges rose in those days not only to lead the people in God's way but also lead them politically. After that a period of kingship came to exist. Simultaneously, God had raised several prophets also. So we can read about the great kings like David, Solomon, Ezekiel, Josaphat, and those through whom God brought great social, political, and spiritual reformation. Prophets like Elijah, Isaiah, Jeremiah, and Ezekiel, and so many others helped to keep the light burning for our God. They all were used by our God to bring spiritual warmth among Israelites. So the zeal for God kept burning through such people's work. पुराने और नए नियम में भगवान की सेवा में अंतर। भगवान अपनी सेवा के लिए कई लोगों को चुनते हैं। उसने मूसा और यहोशू को अगुवों के रूप में चुना। उन्होंने तोप को जीतने में इस्राएलियों की मदद की। उसके बाद न्यायाधीशों की अवधि थी। उन दिनों कई न्यायाधीश न केवल लोगों को ईश्वर के मार्ग में ले जाने के लिए उठे, बल्कि राजनीतिक रूप से भी। उसके बाद राजशाही की अवधि अस्तित्व में आई। साथ ही परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ताओं को भी खड़ा किया था। इसलिए हम दाऊद, सुलेमान, हिजकिय्याह, यहोशापात और योआश जैसे महान राजाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, जिनके माध्यम से परमेश्वर महान सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक सुधार लाया। एलिय्याह, एलीशा, यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और अन्य कई भविष्यद्वक्ताओं ने हमारे परमेश्वर के लिए ज्योति को जलते रहने में मदद की। उन सभी का उपयोग परमेश्वर द्वारा इस्राएलियों के बीच आध्यात्मिक गर्मी लाने के लिए किया गया था। इसलिए ऐसे लोगों के काम से परमेश्वर के लिए उत्साह जलता रहा। When we read Old Testament, we can understand that God periodically raised several people like judges, kings, and prophets to lead his people. If we read deeply, we can understand that each one of them have acted uniquely. They fulfilled God's desire. Nowadays, through Holy Spirit, each believer has given a different role to play and fulfill God's expectation in his life. We can read this in 1 Corinthians chapter 12. God ordained every believer as apostle, pastor, evangelist, prophet, and bishop. God gives several gifts of spirit like healing, prophecy, teaching, preaching, discerning spirit, speaking in tongues, and power to do miracles to the believers to complete his work in God's kingdom. जब हम पुराने नियम को पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि समय समय पर परमेश्वर ने अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए न्यायियों, राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं जैसे लोगों के कुछ समूह को खड़ा किया। यदि हम गहराई से पढ़े तो हम समझ सकते हैं कि उनमें से प्रत्येक ने विशिष्ट रूप से कार्य किया। उन्होंने भगवान की इच्छा पूरी की। आजकल पवित्र आत्मा के माध्यम से प्रत्येक विश्वासी ने अपने जीवन में परमेश्वर की अपेक्षा को निभाने और पूरा करने के लिए अलग अलग भूमिकाएं दी हैं। हम इसे 1 कुरिन्थियों अध्याय 12 में पढ़ सकते हैं। परमेश्वर ने प्रत्येक विश्वासी को प्रेरित, पास्टर, प्रचारक, भविष्यद्वक्ता और धर्माध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। भगवान आत्मा के कई उपहार जैसे चंगाई, उपदेश, शिक्षा, विवेकी आत्मा, अन्य भाषाओं में बोलना, भविष्यवाणी और विश्वासियों को परमेश्वर के राज्य में अपना काम पूरा करने के लिए चमत्कार करने की शक्ति देता है। God now works through his spirit. The Bible says, whoever didn't receive his spirit does not belong to God. So to be called as God's children, or if you want to be a citizen of heaven, you must be saved and be baptized with the Holy Spirit. परमेश्वर अब अपनी आत्मा के द्वारा कार्य करता है। बाइबल कहती है, जिसने उसकी आत्मा को ग्रहण नहीं किया, वो परमेश्वर का नहीं है। इसलिए परमेश्वर की संतान कहलाने के लिए या यदि आपको स्वर्ग का नागरिक बनने की आवश्यकता है, तो आपको बचाया जाना चाहिए और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा लेना चाहिए। अब तक यदि आपने आत्मा को प्राप्त नहीं किया है, तो जल्दी करें और उसे आज ही ग्रहण कर ले, क्योंकि आत्मा के बिना लोग परमेश्वर के राज्य में काम नहीं आएंगे।
As we have seen, God has used several peoples like judges, kings, and prophets in the Old Testament. New Testament Christians also been used by God under various titles. But understand that the name may be the same, but the work of the people and both the covenant may be different. For example, in both the covenant we have prophets, but the work of the Old Covenant prophets were different from the New Covenant one. Old Testament prophets like Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and so all prophesied to the whole world about the future. Because in those ages only among Israelites God dwelt. So through those whom known to God, God declares his judgment to the rest of the world. Now, what happens in every nation, there are lots of God's followers. Throughout the world, in each different continent, nations, race, and languages, God has his own followers. So now there is no need of anybody who prophesy about the whole world, because the rest of the people wouldn't understand even the prophecy is about them. God can speak through the local people about the judgment of those who belongs to that particular community. जैसा कि हमने देखा है कि परमेश्वर ने पुराने नियम में कई लोगों को न्यायाधीशों, राजाओं और भविष्यद्वक्ताओं जैसे विभिन्न रूपों में इस्तेमाल किया था। नए नियम ईसाइयों को भी विभिन्न शीर्षकों के तहत इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये समझ लीजिए कि नाम भले ही एक ही हो, लेकिन दोनों वाचाओं में लोगों के काम अलग अलग हैं। उदाहरण के लिए, दोनों वाचाओं में हमारे पास भविष्यद्वक्ता है, परंतु पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं के कार्य नए नियम के भविष्यद्वक्ताओं से भिन्न थे। यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल जैसे पुराने नियम के भविष्यवक्ताओं ने भविष्य के बारे में पूरी दुनिया को भविष्यवाणी की, क्योंकि उन युगों में केवल इस्राएलियों के बीच ही परमेश्वर वास करता था। केवल यही इस्राएली अकेले परमेश्वर की आराधना करते थे। हालांकि जो लोग भगवान को जानते थे, भगवान ने बाकी दुनिया के लिए अपने फैसले की घोषणा की। अब क्या होता है, हर देश में परमेश्वर के बहुत से अनुयायी हैं। दुनिया भर में प्रत्येक अलग अलग महाद्वीपों, राष्ट्रों, जातियों और भाषाओं में परमेश्वर के अपने अनुयायी हैं। इसलिए अब किसी की जरूरत नहीं है जो पूरी दुनिया के बारे में भविष्यवाणी करे, क्योंकि बाकी लोग समझ नहीं पाए और जान भी नहीं पाए कि भविष्यवाणी उनके बारे में है। भगवान स्थानीय लोगों के माध्यम से उस समुदाय के फैसले के बारे में बात कर सकते हैं। But false prophets couldn't understand the difference. They imagined themselves as prophet Isaiah, Jeremiah. Without God's word, they themselves start prophesying about the whole world. Now, God is not doing anything in that way. He has enough people in every community to communicate His words, to regulate His rules, and to correct His people. So now the prophets must be useful to the local church for expansion of God's ministry and kingdom. लेकिन झूठे भविष्यवक्ता इस अंतर को नहीं समझ सके। वे खुद को नबी यशायाह और यिर्मयाह के रूप में कल्पना करते हैं। बिना परमेश्वर के वचन के वे स्वयं सारे संसार के विषय में भविष्यवाणी करने लगते हैं। अब भगवान उस तरह से नहीं चल रहा है। उसके पास अपने शब्दों को संप्रेषित करने के लिए, अपने नियमों को विनियमित करने और अपने लोगों को सही करने के लिए हर समुदाय में पर्याप्त लोग हैं। इसलिए अब भगवान के विस्तार के लिए भविष्यवक्ताओं को स्थानीय चर्च के लिए उपयोगी होना चाहिए। Likewise, in Old Testament, we can find out very few prophets at a time span. The whole Israel should rely over such prophets for their decisions. Then also prophets cannot prophesy as they wish. If God want to reveal anything through them, they would say. Otherwise, they will keep quiet, because prophet means mouth of God. If God speaks only, the prophet good prophecy. He cannot do according to his own wish. The false prophets nowadays wouldn't make out this difference too. They themselves prophesying about their mind's desire. They won't wait for the Lord to speak. Instead, to prove that they are prophets, they will say something for everyone who came for and seek answers for their life's problems. इसी प्रकार पुराने नियम में आप एक ही समय में बहुत कम नबियों का पता लगा सकते हैं।
पूरे इस्राएल को ऐसे नबियों के जीवन में उनके निर्णय के लिए रिलेशन करना चाहिए। फिर भविष्यवक्ता भी अपनी इच्छानुसार नहीं बोल सकते। यदि ईश्वर उनके माध्यम से कुछ भी प्रकट करना चाहता है तो वे कहते हैं, अन्यथा वे चुप रहेंगे, क्योंकि नबी का अर्थ होता है ईश्वर का मुख। यदि परमेश्वर बोलता है तो केवल भविष्यद्वक्ता ही भविष्यवाणी करेगा। वो अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। आजकल के झूठे भविष्यवक्ता इस अंतर को भी नहीं निकाल सके। वे स्वयं अपने मन की इच्छा की भविष्यवाणी करने लगते हैं। वे प्रभु के बोलने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, इसके बजाय ये साबित करने के लिए कि वे भविष्यद्वक्ता हैं। वे हर उस व्यक्ति के लिए कुछ कहेंगे जो उनके जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आता है। A new covenant, if you want to know the will of God for anything, there is no need to go to any prophet for enquiry. Instead, lock and pray in your room. God will send the answer through anybody. God is not speaking through those who called themselves as prophets. He speaks with all who accepted Him and received His Spirit. So God can speak through any person, situation, or even objects. So don't blindly rely on any such prophets to know God's will. ये गलत है। किसी भी चीज के लिए ईश्वर की नई वाचा में पूछताछ के लिए किसी नबी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय अपने कमरे में ताला लगा खुद उन लोगों के माध्यम से नहीं बोल रहे हैं जो खुद को भविष्यद्वक्ता कहते हैं। वो उन सभी से बात करता है जिन्होंने उसे स्वीकार किया और उसकी आत्मा को प्राप्त किया। तो भगवान किसी भी व्यक्ति, स्थिति या वस्तुओं के माध्यम से बोल सकते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए ऐसे भविष्यवक्ताओं पर आंख बंद करके भरोसा न करें। In short, in Old Testament, God Himself appointed so many prophets and He allowed His people to come and inquire about His will through such prophets. But in New Covenant, if you want to know the will of God, don't go to the people who so-called themselves as prophets. Instead, lock and pray in your room. God will send His answer to you. The role of a prophet has completely changed from Old Testament to New Testament. In Old Testament, God's covenant was taught to the congregation by a particular judge, king, or prophet. He was the sole responsible person to lead and regulate the people spiritually. But in New Testament, body of Christ is called church, which has baptized with His Holy Spirit, should take up the responsibility to spread the gospel, His light and righteousness. It is every filled believer's goal to keep glorifying God's name through their life. Every believer must stand as a testimony. They are the channel of spreading good news to the rest of the community. It is an offense in God's eye, sitting idle in God's ministry. संक्षेप में, पुराने नियम में परमेश्वर ने स्वयं भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया और उन्होंने अपने लोगों को आने और ऐसे भविष्यवक्ताओं के माध्यम से परमेश्वर की इच्छा के बारे में पूछताछ करने की अनुमति दी। लेकिन नई वाचा में, यदि आप परमेश्वर की इच्छा जानना चाहते हैं तो उन लोगों के पास मत जाइए जो खुद को भविष्यद्वक्ता कहते हैं। इसके बजाय अपने कमरे में ताला लगाकर प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको उत्तर भेजेगा। एक भविष्यद्वक्ता की भूमिका पूरी तरह से है पुराने नियम से नए नियम में परिवर्तित। पुराने नियम में परमेश्वर की वाचा को एक विशेष न्यायाधीश, राजा या भविष्यद्वक्ता द्वारा मंडली को सिखाया गया था। वो आध्यात्मिक रूप से लोगों का नेतृत्व और नियमन करने के लिए एकमात्र जिम्मेदार व्यक्ति था। लेकिन नए नियम में मसीह का शरीर कहा जाता है जज, जिसने अपनी पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा लिया को सुसमाचार, उसकी रोशनी और धार्मिकता को फैलाने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये हर आत्मा से भरे विश्वासियों की भूमिका है कि वे अपने जीवन के माध्यम से भगवान के नाम की महिमा करते रहें। प्रत्येक विश्वासी को गवाही के रूप में खड़ा होना चाहिए। वे बाकी समुदाय के लिए भगवान अच्छी खबर फैलाने के चैनल हैं। ये भगवान की नजर में अपराध है, भगवान के मंत्रालय में बेकार बैठना। Many New Covenant believers are made to believe that God's gospel will be spread by evangelists, missionaries, and God's servants.
The rest of the God's congregation should come and worship, a tithe and offering, and do prayer support alone. No, this is not God's pattern. Church is body of Christ. Every organ should work. It may have different function, but has to work till it's alive. If it is dead and inactive, it should be cut off from the body, so that you can save the rest of the body from rotting and weakening along with that. So be active in God's ministry. Evangelizing is our duty. Every spirit-filled person should carry out that. Note the change, act accordingly. May God bless you till we meet again. कई नई वाचा के विश्वासियों को यह विश्वास दिलाया जाता है कि परमेश्वर का सुसमाचार प्रचारकों, मिशनरी और परमेश्वर के सेवकों के माध्यम से फैलाया जाएगा। भगवान की बाकी मंडली आकर पूजा करे, दशमांश और भेंट चढ़ाए और प्रार्थना सहायता अकेले करे। नहीं, ये भगवान का पैटर्न नहीं है। चर्च मसीह का शरीर है। हर अंग को काम करना चाहिए। उसका कार्य अलग हो सकता है, लेकिन जीवित रहने तक काम करना पड़ता है। यदि वो मृत और निष्क्रिय है, तो उसे शरीर से काट देना चाहिए, ताकि आप उसके साथ साथ सड़ने और कमजोर होने से शरीर के बाकी हिस्सों को बचा सकें। इसलिए परमेश्वर की सेवकाई में सक्रिय रहें। प्रचार करना हमारा कर्तव्य है। प्रत्येक आत्मा से भरे हुए विश्वासी को वह करना चाहिए। परिवर्तन पर ध्यान दें, तदनुसार कार्य करें। जब तक हम फिर से न मिले तब तक भगवान आपको आशीर्वाद दे।